हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं इस न्यू डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये लॉन्ग श्रग है, तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें गाउन की भी हमने कटिंग बताई है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये लेस ली है मैंने यहाँ पर 4 मीटर। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और यहाँ पर इसका पूरा मेजरमेंट है। और ये है इस गाउन का कपड़ा जो है मैं यहाँ पर लिया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो हम टोटल इसमें 5.5 मीटर कपड़े में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जो प्लेन फैब्रिक है इसका गाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड करा है पहले और फिर इसके बाद 4 फोल्ड करके रखेंगे इसको इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी जो चौड़ाई है वो नापेंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच रखी है। ठीक है, और यहाँ से हम पहले शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 इंच पर शोल्डर का मार्क किया है और यहाँ पर 3 इंच पर मैंने गले का निक का मार्क किया है। और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब जहाँ पे मैंने हाफ इंच का जो मार्क किया था वहीं से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर आर्म होल का 7 इंच पर मार्क करना है। दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ किनारे पे से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे जो हमारे आर्म होल की गुलाई के लिए रहेगा इस तरीके से। और हम आधा इंच अंदर की तरफ को डाउन करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे, वो मैंने यहाँ पर 40 इंच रखी है। अब यहाँ पर इसके नीचे एक आधा इंच पर मार्क और करेंगे, हाफ इंच इस तरीके से। ये हमारे कपड़े का मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से अपने चेस्ट का नाप रखते हैं। तो यहाँ से मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ कमर पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से 2 इंच का हम कपड़े का मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से हम एक पार्ट को हटाएंगे और बैक वाले पार्ट को निकाल कर इसको वापस रख देंगे। सेट करके रखने के बाद अब यहाँ से अपने नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच की रखी है। इस तरीके से एक निशान को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम गुलाई लेंगे। आप अपने नेक को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से मैंने नेक कटिंग किया है। अब यहाँ से आर्म होल हम थोड़ा सा गहराई देंगे यहाँ पर आधा इंच के अंदर को इस तरीके से। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इसको हम बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है। बैक पार्ट आप बड़ा बनाना चाहते हो तो आप बड़ा भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग करेंगे। दोनों हमने पार्टों की नेक कटिंग कर लिए है। अब इस वाले फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, पहले ओपन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर गले की पट्टी को इस तरीके से रख के और इसके किनारों पे यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और वैसे ही हम बैक वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से पट्टी को रखकर यहाँ पे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया है और बैक वाला हमने पूरा फिनिशिंग के साथ किया है। इस तरीके से पट्टी को अंदर करके इसके किनारे पर भी हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हम इस दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हम पट्टी को हटाएं और बैक वाले पार्ट को इसके अंदर रखना है इस तरीके से। और जो फ्रंट वाली पट्टी है नेक की हम उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से ज़रा से किनारे को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ से स्टिच करेंगे। वैसे हम इधर भी इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है और पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे नेक की इस तरीके से। और यहाँ पट्टी को थोड़ा सा किनारे को साइड को फोल्ड कर देंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे। स्टिच हमने कर लिया है दोनों को इस तरीके से। अब इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करना है
ये जो हमने पट्टी जो इस तरीके से अटैच की है इसमें दोनों शोल्डर को, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है गले पर। इस तरीके से जो सिलाई होती है शोल्डर की वो नहीं दिखती है। और इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से फ्रंट पार्ट को, और यहाँ से निक की पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने गले को पूरा रेडी कर लिया है सिलने के बाद। अब इसको हम इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे इस तरीके से। जो हमने मार्क किया है इन पे हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसको हम सिलाई को वो टॉप पार्ट को सीधा करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम शोल्डर जो आर्म होल के जो किनारे हैं इनको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, किनारों को बहुत बारीक से, थोड़ा थोड़ा सा ही करना है इन पे इस तरीके से। अब हमने दोनों आर्म होल को सिलकर रेडी कर लिया है इस तरीके से। इन पे पतली सिलाई लगाई है बहुत, ठीक है। अब हम नीचे का जो घेरा है उसकी कटिंग करेंगे। तो हम पहले अपनी लेंथ की नाप लेते हैं। तो मैं इसकी लेंथ रखूँगी 14 इंच और यहाँ पर 2 इंच मार्क करूँगी, तो यहाँ आ जाएगा 42 इंच। तो 42 इंच में मार्क करेंगे और इस किनारे पे से इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है। तो मैंने दोनों पार्टों की इस तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ पे 42 इंच पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है और यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग, जो जॉइंट है नीचे से, इसको मैं काट कर अलग कर लेती हूँ दोनों पार्ट को इस तरीके से। अब एक पार्ट को हटाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसमें चुन्नट लगाएंगे इस तरीके से। पूरे फैब्रिक में हमने चुन्नट को इस तरीके से लगाना है इस तरीके से। और वैसे ही हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से चुन्नट को सेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। दोनों पार्ट पे हमने चुन्नट को लगाकर स्टिच कर लिया है और इस तरीके से दोनों पार्ट को रखना है एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर साइड में स्टिच करना है और उधर भी स्टिच करना है। दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे स्टिच के बाद और यहाँ से हम नीचे को बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। मैंने यहाँ पर 2 इंच का रखा है, आप चाहो तो यहाँ पर 1.5 का भी रख सकते हो, पर ये ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने पूरा घेरा स्टिच कर लिया है दोनों साइडों से भी, और नीचे से जो बॉटम था वो भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हम इस पूरे इस घेरे को सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम टॉप पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम इसको नीचे को कर लेते हैं थोड़ा सा और टॉप पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखना है और इस तरीके से हम एक पार्ट को उठाएंगे इस तरीके से और इसमें आपस में इस तरह से मिला के इसको स्टिच करना है यहाँ पर। तो हमने पूरे को स्टिच करने के बाद इस तरीके से हम दिखाते हैं, पीछे भी इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे, ये फुल लेंथ में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम बाजू को जॉइंट नहीं करना, अगर आपको चाहिए तो आप 1/2 इंच की बाजू भी जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें जो सरक बनाएंगे वो जितनी हमारी गाउन की लेंथ है उतनी हमने इसकी भी रखनी है, ठीक है। तो हम इसको पहले ओपन करेंगे और दोनों किनारे वाले साइड को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से मिला के इसको बिछा लेंगे अच्छे से। 2 फोल्ड करके रखना है इसको। अब इसकी जो चौड़ाई है फैब्रिक की वो यहाँ पर 22 इंच, आधा इंच और फालतू ही है इसमें। और अब इसकी जो लेंथ रखेंगे हम वो यहाँ पर मैं 54 इंच की रख रही हूँ और 1 इंच इसमें प्लस करूँगी तो 55 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कटिंग कर लिया है फैब्रिक को, एक बार हम इसकी लेंथ और नाप लेते हैं, कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 55 इंच आई है, 1 इंच हम नीचे फोल्ड में लेंगे तो हमारी 54 इंच रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फैब्रिक को बिछाना है और हम ये बंद वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो हम अब फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको जो किनारे वाली साइड है इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ को रखना है। किनारे वाली साइड, खुली वाली साइड जो होती है वो फ्रंट पार्ट की रहेगी, ठीक है, ये वाली।
तो 2 फोल्ड करके इसको भी रख लेंगे और ये वाले हम 3 इंच की दूरी पर रखना है ऊपर वाला पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर रखा है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का मार्क करूँगी। यहाँ पर थोड़ा कैमरा मेरा हिल गया था तो इसलिए थोड़ा सही से नहीं दिख पा रहा है, तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पर मैंने 7 इंच पर शोल्डर मार्क किया है और 1/2 इंच इसको डाउन किया है शोल्डर को। इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ तक जो पट्टी का किनारा है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस पे इस तरीके से एक निशान को ड्रॉ करेंगे तिरछा करके, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस दोनों निशानों को इस तरीके से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ किनारे पर इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम 1 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाना है 1.5 इंच पर और यहाँ से इस तरीके से इसकी गुलाई लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से इंची टेप को रखना है और एक 8 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम कमर की जो फिटिंग लेते हैं इसलिए 8 इंच पर लगाना है। अब मैं इसमें चेस्ट रख रही हूँ तो उसमें मैंने 9 रखा था, तो इसमें 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लूज अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। इसमें मैंने 1 इंच थोड़ा सा ढीला रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी कमर का भी और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे कपड़े की सिलाई के लिए, इधर भी। अब दोनों निशानों को हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हमारे ये ऊपर की टॉप पार्ट की पूरी मेजरमेंट हो गई है। अब नीचे हम कैमरा करेंगे क्योंकि ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आधा आधा करके दिखा रही हूँ आपको। तो हम नीचे का जो बॉटम रख रहे हैं वो यहाँ पर मैं 22 इंच रखूँगी। तो 22 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पर हम ऊपर की तरफ को 3 इंच पर मार्क करेंगे, जो हम नीचे का बॉटम गुलाई के लिए रखेंगे, इस तरीके से। 3 इंच पर मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो 3 इंच पर मार्क किया है ये वाला, और यहाँ से हम इंची टेप को रखना है और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रख के इस पर मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया है। अब हम नीचे की जो फिटिंग की हमारे यहाँ पर इंची टेप को दोबारा रखना है, वहीं पर 3 इंच पर इस तरीके से रखकर एक मार्क और करेंगे। ये हमारी फिटिंग के लिए रहेगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे से जो मार्क किया है नीचे की तरफ को इस तरीके से गुलाई लेते जाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इस तरीके से हम पूरी श्रिक की कटिंग करेंगे अच्छे से सेट करने के बाद। इस तरीके से। अब यहाँ से हम निक कटिंग करेंगे 1/2 इंच इस तरीके से। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को दोनों को हटाएंगे, इन वालों को, और ये बैक वाला पार्ट को हम इसको ओपन करके रखेंगे इस तरीके से। इसको हमें सीधा बिछाना है। अब हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट हैं दोनों, अब हम इनको बिछाएंगे इस तरीके से। इनको उल्टा करके बिछाना है दोनों पार्ट को इस तरीके से। अब हमने इन दोनों पार्ट को अच्छे से बिछा लिया। यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइन करेंगे दोनों को, और इसके बाद हम दोनों की तरफ फिटिंग भी लगा लेंगे। तो फिटिंग हमने लगा ली है और शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है। अब नीचे का जो बॉटम है हम इसको यहाँ से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच करना है पूरे में इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमने इस बॉटम को सिल लिया है अच्छे से पूरे में। अब यहाँ पर हम जो इसकी स्लिप्स हैं वो जॉइंट करेंगे। मैंने पहले ही इसको रेडी करके रख रखा था दोनों स्लिप्स को, इस तरीके से हम इसमें अटैच भी कर लेंगे।
इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्लिप्स पे भी लेस को अटैच किया है, थोड़ा सा अच्छा लुक दे लेने के लिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको पहले अच्छे से सिल्क को बिछाना है सीधा करके इस तरीके से। और आगे जो दोनों हमारे फ्रंट पार्ट हैं इस पे दोनों पे लेस लगाना है। तो पहले हम इसको अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ पर इसको लेस को किनारे पर रखना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे किनारे पर, कोई नीचा ऊंचा इधर उधर ना हो। इस तरीके से जैसे मैं इसमें लेस को लगाकर दिखा रही हूँ वैसे इसमें सिलाई से जॉइन करके लगाना है आपको लेस को इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने किनारों पर अच्छे से इसको लगा लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई से इस तरीके से जॉइन करेंगे इस पर इस तरीके से। और इसका जो फाइनल लुक है वो ये है। इसका सिरक बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका बताया है मैंने आपको। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।